चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम सिस्टम्स की, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा और देखा होगा कि हम लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं और किलोमीटर में भी करते हैं और सिमिलरली इंचेस में भी करते हैं। ये सब क्या है? मेजरमेंट के तरीके हैं, राइट। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी मेजरमेंट के कुछ तरीके होते हैं और उनके कुछ सिस्टम्स होते हैं। तो हालांकि कई सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन आपको मेजरली 2 सिस्टम पढ़ने हैं। और पहला सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब ये सेक्साजेसिमल सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम है, यानी कि ब्रिटेन में यही सिस्टम यूज होता है और उन्हीं ने इसको डेवलप किया है, राइट। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि भैया होता क्या है। तो सबसे पहली बात, इफ द सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। कैसे इलेबोरेट करें और कैसे समझे, तो इसको इस तरीके से करेंगे। देखिएगा, देखिए इधर, मान लीजिए कि आपका एक सर्कल है, आपके पास क्या है? सर्कल। तो ये रहा आपका वो सर्कल। अब ये सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, आपको मालूम है। और आपको मालूम 4 पार्ट में डिवाइड होता है, हर पार्ट 90 डिग्री का है। हमने क्या किया, इसमें छोटे छोटे, इसमें क्या छोटे छोटे हमने 360 पार्ट बनाए। कितने? 360। इसमें बनाते गए बनाते गए बनाते गए हमने 360 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 360 पार्ट्स। इतने पार्ट्स हमने कर दिए। और जो ईच पार्ट आया यहां से, यानी हर एक पार्ट जो आया उसको हमने कहा 1 डिग्री। क्या कहा? 1 डिग्री। यानी कि ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इसके हमने 360 पार्ट किए। किसके? इस पूरे सर्कल के। और यहां पर हर पार्ट को, और ईच पार्ट यानी कि 1 पार्ट को हमने बोला 1 डिग्री। क्लियर है आपको? तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री, राइट। तो एक पॉइंट तो आपका ये था जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगला पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? देखिएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। हमारा मन यहीं पर शांत नहीं हुआ और हमने उस 1 डिग्री को अगेन ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया और हमने 1 डिग्री को 60 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने? देखिए ध्यान से, 1 डिग्री बात हो गई हमारी, राइट। अगेन 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 1 डिग्री को कितने में किया? 60 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। और हर पार्ट को हमने बोला 1 मिनट। क्या बोला? 1 मिनट। यानी कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स के। किसके? 60 मिनट्स के। तो इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से, मैं कह सकता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, पहली बात। और 1 डिग्री किसके बराबर होती है भाई? 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट की। इस तरीके से सिंबल लगाना होता है, ये मिनट को डिनोट करता है। और 1 मिनट किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे 60 सेकंड की। और सेकंड को 2 बार ये लगा दीजिए, उसकी नोटेशन हो गई। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसको जब मैं आगे की तरफ ले गया, यानी कि और आगे बढ़ाया, तो हमें कुछ और भी सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? देखिए क्या है वो सीखने वाली बात। अब ये आपका सर्कुलर सिस्टम था। क्या था? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम से पहले आप पढ़ के आए हैं कि 1 राइट एंगल्ड ट्राइंगल बराबर होता है 90 डिग्री के, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। ये सब आप पढ़ के आए। अब यहां पर सिस्टम, अगला जो सिस्टम हुआ दैट इज व्हाट? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर बोले तो इसमें। अब सर्कुलर सिस्टम वर्क करता है रेडियन मेजरमेंट में। अब ये रेडियन मेजरमेंट क्या होता है? अब तक आप जो सिस्टम पढ़ के आए हैं वो आपका डिग्री मेजरमेंट होता है। यानी कि आपने देखा था कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 60 डिग्री
और 60 डिग्री, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हमारा था सर्कुलर सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या था? सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको हम डिग्री सिस्टम बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, ये सिस्टम था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर सिस्टम की, जिसमें हम रेडियन मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। और वो क्या होती है मैं आपको बताता हूं। पाई रेडियन, कितना? पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। अगर आपने ये बात फिगर आउट कर ली, या आप कह सकते हो कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, अगर ये दो बातें यहां पर फिगर आउट हो जाती हैं तो इसी से बहुत कुछ हो जाएगा। कैसे? जिस दिन ये सर्कल है, इस सर्कल में मैंने एक सेंटर पॉइंट लिया और वहां पर एक एंगल ले लिया 2 रेडियस मानकर। इस तरीके से मान लीजिए सर्कल की ये 2 रेडियस हो गई, और ये जो कर्व बन रहा है ये कर्व, जिस दिन रेडियस बराबर हो जाए इस एल के, एल बोले तो क्या होता है? आर्क। जिस दिन एल बराबर हो जाए आर्क के, और उस दिन जो वैल्यू निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं रेडियन। कितना? 1 रेडियन। इट मीन्स कि अगर मैं थीटा की बात करूं और एल अपॉन आर हो जाए, क्या हो जाए? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर हो जाए, उस दिन हम इसको बोल देंगे 1 रेडियन। क्या बोल देंगे? 1 रेडियन, राइट। तो यही बात हमने यहां पर लिख के दी है, जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है और समझनी है। और यहां से एक फॉर्मूला बनता है एल इक्वल टू आर थीटा। क्या बनता है? एल इक्वल टू आर थीटा। और यहां पर इस जगह पर ये जो एल है, दिस इज व्हाट? दिस इज आर्क, दिस इज व्हाट? रेडियस, और दिस इज एंगल। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और इन्हीं चीजों पर हम अब क्वेश्चन करेंगे। बट आप पहले समझिए कि कैसे। ये देखिए, हमने बात की यहां पर L इज इक्वल टू आर थीटा। कब? जब सर्कल आपका ऐसे था और आपने यहां से यहां पर एक थीटा बनाया, ये लेंथ L थी, ये लेंथ R थी। तो ऐसे सिचुएशन में आपका ये वाला फॉर्मूला जनरेट हुआ था। और जिस दिन थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर यानी कि 1 के इक्वल हो जाए, यानी कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन एल हो जाए या थीटा इक्वल टू आर अपॉन आर हो जाए, वो कंडीशन हमें कहती है 1 रेडियन। क्या कहती है? 1 रेडियन। क्लियर? आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात समझिए, कंपैरिजन बिटवीन, कंपेयर करते हैं, कंपेयर बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सुनिए, समझिए, ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, पहली बात। दूसरी बात, 2 इंटू 180 डिग्री मतलब 360 बराबर होगा 2 पाई रेडियन के। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा अगर दोस्त आपको ये क्लियर है और मैं आपसे कहूं कि इस 180 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो एज ऑफकोर्स सी बात है पाई भी 2 से डिवाइड होगा। और ऐसा होने की वजह से ये आपका 90 डिग्री हो गया होगा और ये बराबर हो गया पाई बाई 2। और पाई बाई 2 क्या होता है? रेडियन। ये क्या होता है? रेडियन। ये क्या होता है? रेडियन। तो आपको एक बात समझ में आई कि 90 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 2 रेडियन के। ऐसा क्या सर? सर एक बात बताओ कि अगर मैं इसको 180 को 3 से डिवाइड कर दूं तब क्या होगा? मैंने 3 से डिवाइड करोगे तो दोनों साइड करोगे और डिवाइड करने के बाद ये आपका बचेगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री होता है पाई अपॉन 3 रेडियन के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सर एक बात और बता दो कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? अच्छा, मैंने कहा ऐसा, तो मैंने कहा ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई अपॉन 4 और इसकी वजह से ये आ जाएगा आपका 45 और ये आ जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। क्लियर है ये बात? और अगर ये बात क्लियर है दोस्त,
तो कल को आपका मन करेगा कि सर अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। मैंने बेटा जिस दिन तुमने 6 से डिवाइड किया ना, ये हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब पाई/6 रेडियन। और आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी की ही जरूरत होती है, और इतना आपको पता है तो आप उधम काट दोगे। क्या कर दोगे? बिल्कुल उधम काट दोगे इस चैप्टर में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये सारी बातें हो गई, ये बात तो हो गई ना, हो गई। चलो आगे जरूरी बातें करते हैं और वो आपकी हेल्प करेंगी क्वेश्चन क्रैक करने में। राइट, समझिए, फिर से समझिए कि अगर पाई रेडियन, क्या पाई रेडियन बराबर हो 180 डिग्री के, तो एक रेडियन किसके बराबर होगा? तो मैं कहूंगा 180 अपॉन पाई डिग्री के। क्या ये बात आपको क्लियर है या नहीं? समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आप रेडियन से, किससे, रेडियन से डिग्री में जाने की कोशिश करोगे, उस दिन आप ऐसा करोगे। कहने का मतलब कि कभी भी आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई से। किससे करोगे? 180 अपॉन पाई से। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ। तो सर एक बात बताइए, एक बात बता दीजिए, ये आपने कर कैसे दिया, समझ नहीं आया हमें। मैंने एक बात बताओ, मैंने कहा 10 रुपए के इतने रुपए में 20 पेन आते हैं। तो आप छोटी क्लास में क्या करते थे कि 1 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो आप कहोगे 20/10। फिर आप करते थे 5 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो आप करते थे 20/10 इंटू 5। करते थे कि नहीं करते थे? और सॉल्व होके आपका आ जाता था 10 पेन। यानी 5 रुपए में कितने पेन आएंगे? 10। 10 रुपए में 20 पेन, तो 5 रुपए में ऑब्वियस सी बात है 10 पेन। तो ऐसे ही करते थे। तो वही प्रोसीजर मैंने यहां पर फॉलो किया। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के है, तो एक रेडियन बराबर होगा 180 अपॉन पाई डिग्री के। राइट, इसका मतलब जब जब आपको रेडियन से डिग्री में जाना होगा तब तब आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, दिस। तो मैंने आपको लिखकर यहां पर बताया है। क्लियर है? अब मैं इसी बात को दोबारा से कहता हूं और समझिए। मैंने कहा कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, तो आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने पूछा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे पाई अपॉन 180 रेडियन के। समझ आ रहा है कुछ? तो आज के बाद कभी भी आपको किससे, डिग्री से अगर रेडियन में जाना पड़े, किस में जाना पड़े? रेडियन में। फिर बोल रहा हूं मैं, रेडियन में। तो उस दिन आप डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इससे, पाई अपॉन 180 से। राइट, और पाई की वैल्यू आपको मालूम है यहां के केस में कितनी है? 22/7, और यहां के केस में वो यूजली कैंसल हो जाएगी, यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहां के केस में पाई की वैल्यू 22/7 होगी। क्लियर है? दो बातें, डिग्री से रेडियन जाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, और रेडियन से डिग्री जाना है तो 180 अपॉन पाई से। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ आएगा और क्रिस्टल समझ आएगा। तो चलिए बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन को उठा लेते हैं और 4 डालते हैं। क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें आपको मुझे लगता है पहले से पता होंगी, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू वन मोर टाइम। देखिए क्या है, साइन की वैल्यू आपको पता होती है, कॉस की वैल्यू आपको पता होती है, टेन की वैल्यू अपॉन करके आप निकाल लेते हो भाई, दिस अपॉन दिस। कैसे? दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस।
सब कुछ निकल सकता है, सब कुछ। tan की सारी वैल्यू आ जाएगी, cot की वैल्यू tan की उल्टी होती है, sec की वैल्यू cos की उल्टी होती है, cosec की वैल्यू sin की उल्टी होती है। तो आप ये सारी वैल्यूज बड़ी आसानी से इजीली बता सकते हो, ये बात मैं जानता हूं। तो बिना देर किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इसको 4 डालते हैं। चलिए देखिए क्या है, आ जाइए, चलिए देखिए क्या है। फाइंड द डिग्री मेजर्स। क्या फाइंड करना है? डिग्री मेजर्स। डिग्री मेजर्स फाइंड करने का मतलब डिग्री में कन्वर्ट कीजिए किसको? फॉलोइंग रेडियंस को। यानी वो क्या कह रहे हैं? रेडियन से कह रहे हैं कि बेटा तुम डिग्री में चले जाओ। रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में, बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में। अब आपको यार याद कैसे रहेगा कि आप किस में चेंज कर रहे थे, कैसे वो फॉर्मूला याद रखोगे? तो पहला काम सिंपली ये हो सकता है कि आप लिख लो पाई 180 एक, दैट इज 180 अपॉन पाई। तो पाई अगर आ गया तो ये रेडियन में था ऑलरेडी, तो रेडियन से डिग्री में जाने का तरीका ये हो सकता है। और अगर आपको दूसरा मिल गया डिग्री से रेडियन में जाने का, डिग्री से रेडियन में, तो वहां क्या होगा? 180 पाई एक डिग्री पाई अपॉन 180। और नहीं तो आपको एक रिदम मिलेगा, और रिदम ये मिलेगा कि कह रहा है भैया डिग्री फाइंड करो। डिग्री फाइंड करने का मतलब डिग्री के आंसर में पाई नहीं आएगा, डिग्री के आंसर में पाई नहीं आएगा। और पाई कब कटेगा? जब यहां पे नीचे पाई आ जाए। और नीचे पाई किस में आता है? इसमें या इसमें? तो आप कहेंगे इसमें आता है। तो बस समझ जाइए, इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन करने जब हम जाएंगे इस क्वेश्चन का, तो 7 पाई अपॉन 12, ये जो सी का साइन देख रहे हो, ये रेडियन को प्रेजेंट करता है। किसको? रेडियन को। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई का हो जाएगा अंतिम संस्कार, और डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, राइट। 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो आपके पास कितना आ गया? 7 इंटू 15, और ये आ गया 105 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। देखा कितने प्यार से आंसर हो गया। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन करना है और आप कर जाओगे, इस बात की गारंटी मुझे है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। करना क्या है? वही डिग्री से डिग्री में लाना है, रेडियन को कन्वर्ट करके लाना है। तो सिंपली क्या लिखोगे भैया? 3/4 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई। पाई के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो आपको मालूम है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, राइट। और अगर 22/7 होती है तो आप लिखोगे इसको 180 अपॉन 22 इंटू 7। 4 से जब इसको काटा तो ये आ जाएगा 45, राइट। यहां तक ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, दिस इज 3 इंटू 45 इंटू 7 अपॉन 22। कुछ छोटा होगा क्या? नहीं होगा। देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 45 अपॉन में 22। अब आपकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं और इन समस्याओं को एक पर्टिकुलर मेथड से डील करते हैं और वो मेथड मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 45 इंटू 21 यानी कि 5 4 0 1 4 दूनी 8 और 1 9 5 4 और 9 945। एक बार फिर कर लीजिए। 7 या 21, 1 पंजे 5, 1 चौक 4, 2 पंजे 10 का 0 1, 2 2 चौक 8 और 1 9 5 4 9 945 बटे 22। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन दोस्त इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे क्योंकि आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? डिग्री में कर रहे हो, और डिग्री कभी भी आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं मिलती। तो सर डिग्री अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं मिलती तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अब आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोसीजर क्या है?
प्रोसीजर देखिए, इस 945 को डिवाइड करना पड़ेगा 22 से, और 3 बार कम से कम इसको ले जाना पड़ेगा, जहां से आपको डिग्री मिल जाए, मिनट मिल जाए और सेकंड मिल जाए, क्योंकि डिग्री से छोटा मिनट होता है और मिनट से छोटा सेकंड होता है, यानी ये सब कन्वर्ट होके मिलना चाहिए डिग्री मिनट सेकंड में। स्टार्ट करते हैं। तो 22 से जब डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो 22 दूनी 44 और चौक 88 होते हैं, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 88। आपको मालूम है 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, क्योंकि 9 में से 8 जाने का कोई मतलब नहीं बचा, राइट। आपने ये 5 उतारा नीचे और 22 दूनी 44 और 3 से पूछा तो कितना होगा, मैंने कहा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी 66। लेकिन ये तो 65 है, तो इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 2 से ही जाएगा, तो ये हो गया आपका 44। ये आपका 1 बचा और ये 6 में से 4 गए, 2 बचे। जैसे ही ये वाली क्वांटिटी कौन सी, ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए Q है, और जैसे ही P ग्रेटर हो जाए किससे, Q से, किससे, Q से, तुरंत इमीडिएट बेसिस पर यहां पर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 1 0, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 22 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। फिर से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 पर 88 होता है, और अगर मैं 5 पे बात करूं या 6 पे बात करूं तो 6 पे देख लेते हैं, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 132, जबकि ये 126 है। इसका मतलब 5 पर जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। तो भैया कितने पे गया, 5 पर, तो ये हो गया आपका 110, और सॉल्व किया, 6 का 6, 2 का 1, छोटा है अभी 0 बचा हुआ है, फिर करेंगे डिवाइड, तो 8 पर ले जाते हैं। चलिए देखिए, 8 दूनी 16 का 6, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 176, इससे बड़ा है। इसका मतलब किस पर जाएगा, 6 पर, 7 पर, तो 22 इंटू 7, 7 दूनी 14 का 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154। तो भैया ये चला गया 7 पर और ये हो गया 154। सॉल्व किया, सॉल्व करने पर 6 बचेगा, और फिर वापस आपने देखा कि अगर ये आपका P है और ये आपका Q है, और P अगर ग्रेटर हो जाए Q से, तो आप इमीडिएट बेसिस पर यहां पर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 60 से मल्टीप्लाई करते ये कितना हो गया, 360, और फिर 22 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और ये हो गया 22, 6 में से 2 गया 4 और 1 0, राइट। फिर करेंगे, आपने देखा जब 5 से जाते हैं तो 110 जाता है, और जब 6 से जाते हैं तो आपका 132 जाता है, तो ये हो गया 132 और ये बचा 8। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि हमें डिग्री, मिनट और सेकंड ही चाहिए होते हैं। तो जो सबसे पहले मिले ये डिग्री है, दूसरे नंबर पर मिले मिनट और तीसरे नंबर पर मिले सेकंड। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए, दिस इज अप्रॉक्स कितना, 42 डिग्री 57 मिनट और आपका 16 सेकंड। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को डिवाइड करने में दिक्कत आ रही हो, ये प्रोसीजर समझने में दिक्कत आई हो, लेकिन जैसे ही 2 3 4 क्वेश्चन कर लोगे आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और हर एक क्वेश्चन को आप हारमोनियम बना दोगे, यानी मतलब बजा दोगे उसको, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाइए। देखिए देखिए क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर, यानी कि वापस से डिग्री में ही लाना है। इसका मतलब रेडियन गिवन है और C तो आपको दिख ही रहा है, तो कुछ नहीं, वेरी सिंपल, -2 इंटू 180 अपॉन पाई। माइनस को ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं, और ये आपका 22/7। थोड़ी देर मेहनत की तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू 7 8 56 का 6, 5 7 एकम 7 और 5 12, 160 अपॉन 22। छोटा भी कर सकते हो, 2 एकम 1, 6 12 तिया 6 और 0। इससे छोटा तो ये नहीं होने वाला, और लिखो इसको आगे।
तो 2 0, 2 3 6, 2 6 12, 1260/11। बट प्रॉब्लम है यहां पर। प्रॉब्लम क्या है जनाब? प्रॉब्लम यह है कि फ्रैक्शन में डिग्री होती नहीं है। तो क्या करें सर? मैंने कहा वही छोटा काम जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या छोटा काम? डिवाइड यार, डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या करना है? 1260 को डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा प्रोसीजर यही है। किससे? 11 से। तो एकम 1 6 5 4, कितना बचा? 6। अब आप देख रहे हो ये आपका मान लीजिए P है और ये मान लीजिए आपका Q है। तो आपने देखा कि P जो है बड़ा है Q से, तो ऐसी कंडीशन में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे? 60 से। और ये हो जाएगा 360। और फिर 11 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो ये हो गया 3, 3 से हो गया 33, 33 से हो गया 3 और ये 0, और ये हो गया 22 और 22 से हो गया ये 8। फिर आपने देखा कि ये आपका P है और ये आपका Q है, और P जो है Q से छोटा हो गया, तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 480। और 11 से स्टार्ट हुए, 11 चौक 44, बचेगा कितना? 4, और ये आपका 0, 11 तिया 33, और बचेगा कितना? 7। भैया 3 बार आ गया। पहले वाला जो आया वो डिग्री, दूसरे वाला जो आया मिनट, और तीसरे वाला जो आया वो सेकंड। सो द फाइनल आंसर इज अप्रोक्सीमेट माइनस 114 डिग्री 32 मिनट और 43 सेकेंड। ये आपका आंसर है, जो कि अब आपको समझ आ गया होगा और डिवाइड करना भी आपको आ गया होगा। ऐसा काम मैक्सिमम 3 बार करते हैं। एक बार डिवाइड, फिर दूसरी बार डिवाइड, और तीसरी बार डिवाइड। मल्टीप्लाई 2 बार हमें करना पड़ता है, जिससे हमारा आंसर आता है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन अलग टाइप का है। अभी तक आपको डिग्री में कन्वर्ट करना था, बट अब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और आपको दिया क्या है? इस बार आपको डिग्री दी है। याद करो, रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री को, यानी कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 के, और इससे करनी है मल्टीप्लाई। चलिए बिना देर करे हुए स्टार्ट हो जाते हैं। तो भैया जब इस क्वेश्चन को हमने करना स्टार्ट किया, दिस इज 15 और दिस इज पाई अपॉन 180। कुछ छोटा मोटा थोड़ा कट जाएगा। 3 से काटा 5 हो गया, इससे काटा ऐसा कुछ हो गया, 5 से काटा तो 1 हो गया और 2 हो गया। तो ये हो गया आपका पाई अपॉन 12 रेडियन। देखिए एक बात आपको बता दूं, रेडियन में अगर आंसर आ रहा है तो वो पाई की फॉर्म में ही छोड़ना है, उसको कन्वर्ट नहीं करना है। अगर आपको रेडियस पूछी है और आंसर में रेडियन और डिग्री उलझा हुआ है, तो आंसर जो आप लाएंगे, क्या लाएंगे? आंसर जो लाएंगे वो आप रेडियन में लाएंगे। किस में लाएंगे? रेडियन में। यानी कि रेडियस पूछी हो, लेंथ पूछी हो, हाइट पूछी हो, ये सारी चीजें आपको रेडियन की फॉर्म में ही लानी है। राइट? तो पहला क्वेश्चन तो हो गया है। तो रेडियन की फॉर्म में पाई हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपने देखा भी था रेडियन में जो होता है वो पाई की फॉर्म में ही होता है। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। किस में करना है? डिग्री से रेडियन में। इट इज वेरी क्लियर, रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन आपको जाना है। मैंने बहुत सिंपल सी बात है, 240 इंटू पाई अपॉन 180। इससे इसका अंतिम संस्कार सीधे तौर पर हो गया, और 3 के साथ जब गए तो यहां चला गया और ये यहां चला गया, और गए ऐसा कुछ हो गया। तो दिस इज 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। हो गया आंसर। इतना सा काम है, हो गया आसानी से। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन,
तो यार यहां पर जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, यानी ये क्या दे रखा है, -37 डिग्री और 30 मिनट। ये बड़ी समस्या है। इसमें क्या करें, मैंने एक काम कीजिए, इसमें एक छोटा सा काम होता है, और वो काम ये होता है कि पहले इस वाले पार्ट को डिग्री में चेंज कर लो। किसमें? डिग्री में चेंज कर लो, क्योंकि ये किसमें है, अभी मिनट्स में है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने कहीं पर सीखा है, हमने क्या सीखा है, ध्यान से देखो, हमने कहीं पर सीखा है कि 60 मिनट बराबर होते हैं 1 डिग्री के। सीखा है कि नहीं सीखा? आप कहोगे हाँ। तो मैंने कहा 1 मिनट किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 1/60 डिग्री के। मैंने करेक्ट। तो मैंने कहा 30 मिनट किसके बराबर होंगे, तो आप कहोगे सर 30 मिनट बराबर होंगे 1/60 इंटू 30 डिग्री के। मैंने करेक्ट, काट दो, कितना हो गया 1/2 डिग्री। ओ माय गॉड, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, अब आपका काम बन गया। तो देयरफॉर -37 और ये 1/2 डिग्री। सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। इस माइनस को तो बाहर पड़ा रहने दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो -37 इंटू 2 + 1/2। अभी डिग्री में ही कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, डिग्री में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। तो देखिए -2 7 14 का 4, 1 2 3 6 और 1 7 + 1 डिवाइड बाई 2, और ये आपका आ जाएगा -75/2। और ये इतना क्या, इतना डिग्री। ये अभी डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। अभी आपको किस में करना है, फाइनली रेडियन में कन्वर्ट करना है। और रेडियन में कन्वर्ट करने का इजीएस्ट वे क्या होता है सर, मैंने वही वाला सबसे आसान तरीका कि भैया -75/2 इंटू π/180 मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और ये 5 तिया 15 और 5 छिंग 30, राइट। 3 से काटना स्टार्ट किया, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ऊपर आ गया -5π और नीचे आ गया 24, और ये हमने लिख दिया लास्ट में रेडियन। क्या कटेगा अब तो कटेगा नहीं। तो ये आपका आंसर है। चलो बिना देर करे हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ये देखिए, आ जाइए, आइए देखिए, 36 डिग्री, 36 डिग्री चेंज करो भाई। तो मैंने कहा सॉल्यूशन करते हैं और प्यार से करते हैं। 36 इंटू π/180, राइट। काटना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 36 का तो वैसे आपको मालूम होगा, आइडिया होगा थोड़ा सा, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू। 3 1 2 60 और 12 और 5, तो ये हो गया π/5 रेडियन। खत्म, खत्म, आ गया आंसर भाई, आ गया। बिल्कुल चिल्लड़ क्वेश्चन, यूं ही आंसर आ गया। तो सर क्या करें अब, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन डील कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, 120 डिग्री। इसको कैसे करें, मैंने वही इजीएस्ट वे, डिग्री से रेडियन में जाना है, और डिग्री से रेडियन में जाने का सबसे बेस्ट तरीका π/180 से मल्टीप्लाई, इस जीरो से इस जीरो की लंका लगा दी। 6 दूनी 12 होते हैं और 6 तिया 18 होते हैं, और ये आ गया 2π/3 रेडियन। आंसर हो गया आंसर। अगला देखो, अगला नेक्स्ट। अरे भाई इसमें कैसे करें, मैंने कहा देखो 225 इंटू π/180, 5 से अंतिम संस्कार किया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 से इसका भी किया, 5 तिया 15, 5 छिंग 30, ऊपर 45 नीचे 36, इसका मतलब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ओह माय गॉड, 5π/4, दिस इज 5π/4 रेडियन। ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। तो बाबू मुसाए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को डील करते हैं कि कैसे होने वाला। क्या आ रहा है, मजा आ रहा है ना, बस ऐसे ही मजा आना चाहिए, और ये मजा मैं सारे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कैसे करें, मैंने, चलो तुम बताओगे इस क्वेश्चन, चलो बताओ क्या करें, बताओ। कि सर π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने लो, आपने जो कहा
मैं उसी को फॉलो कर लेता हूं और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक जीरो से एक जीरो और 3 एकम 1 और ये 3 6 18। ओह माय गॉड, आंसर आ गया सर। मैंने कहा हाँ यही तो आंसर है, ये आंसर हो गया, बात खत्म। तो सर अब मैंने कहा ये लो, ये प्रसाद लो, प्रसाद प्रसाद। 400 डिग्री, तो मैंने कहा 400 इंटू पाई अपॉन 180, 1010, 2 से काटोगे तो ये 9 आ जाएगा और ये आपका 20 आ जाएगा और आगे कटेगा नहीं, तो 20 पाई अपॉन 9 और ये आपका रेडियन। इज इट क्लियर? तो आप कहोगे सर आपने तो मौज करा दी, हर एक क्वेश्चन हमें करना आ गया, अब आपसे कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, मतलब आपसे नहीं बचेगा। अगला देखिए नेक्स्ट, फिर वही समस्या कि भैया बाकी सब तो ठीक है बट ये है मिनट में और इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज इनटू डिग्री। किसमें? डिग्री में। और चेंज करने का तरीका क्या है दोस्त? वही आसान तरीका। हमने क्या सीखा है कि भैया 60 मिनट बराबर होते हैं 1 डिग्री के। तो 1 मिनट बराबर होगा 1/60 डिग्री के। तो 30 डिग्री यानी कि मिनट है बेटा, एक मिनट, तो 30 मिनट किसके बराबर होगा? मैंने कहा 1/60 इंटू 30, इतने डिग्री के, मतलब 1/2 डिग्री के। कितने? 1/2 डिग्री। ओह माय गॉड, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। मैंने हाँ, तो ये हो गया 7 डिग्री और ये 1/2 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, मैं ओवरऑल एक जगह पर ही डिग्री लगा दूं। कैसे लगा दूं? मैंने ऐसे लगा दूं, 7 1/2 डिग्री। सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 15/2 डिग्री। हमें कन्वर्ट किस में करना है इसे? रेडियन में। किसमें? डिग्री टू रेडियन। कैसे करें? मैंने कहा 15/2 और ये हो जाएगा पाई अपॉन 180। समझ रहे हो ना? आ जाओ, आओ। 5 तिया 15 और 5 6 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो सब मिला के आपने लिखा पाई अपॉन 40 रेडियन। दिस इज योर आंसर। मजा आया? यूं चुटकी बजा के क्वेश्चन हो रहे हैं और ऐसे ही तो आपको करने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, -270 लिखा हुआ है। यार क्या है -270? हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो बहुत बड़ा खेल रहे हैं। क्या? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई 1 जीरो से 1 जीरो का अंतिम संस्कार, 3 6 18 और 3 निम 27 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि -3 पाई/2। यकीन नहीं आता तो दिखाता हूं मैं आपको। देखिए 3 इंटू पाई अपॉन 2 आया है, माइनस को छोड़ दीजिए, ऐसी रखिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 अपॉन 2, 2 से काटा, 2 निम 18 और 9 तिया कितना आ गया? 27। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यस यही आ रहा, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। ये आंसर एकदम सही है। अगला अगला आइए आइए जल्दी आइए। -270। अरे यार रिपीट हो गया, मजा नहीं आया। ये देखिए अब तो हमें आइडिया लग गया है, हमें आइडिया लग गया है कि 22 और ये 1/2 होगा। ये कितना होगा? 1/2 डिग्री इतना होगा, हमने करके देख लिया है। तो भैया कितना होगा? 22 दूनी 44 यानी कि 45/2 और आपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 निम 45, 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो फाइनली दिस इज पाई, वो भी माइनस का, और ये 8 रेडियन। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल क्लियर है। मैंने बस यही मजा तो मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? अब से फिर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है और रेडियन दे रखा। उल्टा सवाल आ गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल उल्टा आ गया। क्या करें? घबराते क्यों हो यार? यूं लो, यूं यूं। ये देखिए 5 पाई अपॉन 12 और डिग्री रेडियन से डिग्री में जाने का तरीका 180 अपॉन पाई। पाई से पाई का अंतिम संस्कार, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, 2 से काटा तो आ गया 30 और ये हो गया 150 डिग्री। मजा आया कि नहीं आया?
जल्दी से बताओ मजा आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे जी हुजूर, जी सर, मजा आ गया। मैंने मजा आ गया तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और मजा लेते हैं। देखिए इतना है भैया, तो 18 पाई अपॉन 5 इंटू 180 पाई, इस पाई से इस पाई की लंका लगी 5 तिया 15 और 5 छिंक 30, तो ये हो गया आपका 18 इंटू 36। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो आप क्या करो, 36 इंटू 180 की मल्टीप्लाई अलग से कर लो, दैट इज 8 6 इंटू 4, 6 इंटू 8 48, 8 4 और 8 3 24 4 28 और ये आपका 6 और ये आपका 3, 8 6 14, 4 3 और 2 5 और 1 6, 648 डिग्री ये आंसर। मजा आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इतना है भाई, इतना मैंने कहा बहुत आसान है, 5/6 इंटू 180 अपॉन पाई, तो 6 तिया 18, तो ये हो गया 5 तिया 15 यानी 150 अपॉन पाई। जब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो पाई में तो रहना नहीं होता, तो क्या करोगे 150 अपॉन 22 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 15 7 105, तो ये हो गया 150 और 22, 7 पंजे 35 का 5, 7 एकम 7 और 3 10, राइट। इसको करना पड़ेगा डिवाइड, तो डिवाइड करने का तरीका, तो हमने क्या करना है, डिवाइड करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका क्या है, वही बता देता हूं आपको। 1050 को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे 22 से, जब आप 4 जाओगे तो 88 पहुंचेगा और 88 में 22 और जोड़ दोगे तो 8 और 2 10 का 0, 1 8 और 10 और 11 110 हो जाएगा। इसका मतलब 4 बिल्कुल परफेक्ट है और ये आपने लिख दिया 88। भैया क्या बचा, 5 में से तो 8 जाएंगे लेकिन 15 में से 8 जा सकते हैं, तो 15 में से 8 जाएंगे तो आपके बचेंगे 7। क्या बचेंगे 7। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। यहां बचा 9, 9 में से 8 गया 1, ये इससे छोटा है अभी, ये उतार लिया। आगे बढ़ते हैं, तो 22 की मल्टीप्लाई इस बार हमने 6 से की, तो 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बहुत कम है। 22 की मल्टीप्लाई 8 से कर देते हैं, तो 8 दूनी 16 का 6, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 176। इसका मतलब 7 से जा रही है, 7 दूनी 14 का 4, 1 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये हो गया हमारा 7। कितना भैया 154, कितना 6, यहां बचा 6 में से 5 गया 1। अब आपने नोटिस किया कि ये वाली पार्टी इस वाली पार्टी से कम हो गई। हमने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर ये P है और ये आपका Q है और P अगर Q से बड़ा हो जाए तो ऐसे केस में आप 60 से मल्टीप्लाई करते हो और 6 छिंग 36 का 6 3, 6 कम 6 और 3 9, 960 और फिर से 22 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हो। तो आपको मालूम है 4 पर जाएगा तो ये 88 होगा, 88 होगा जी, 16 में से 8 गए 8, इतना ही बचेगा। ये 0 को उठा लिया, 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 66, तो 10 में से 6 गए 4, यहां 7 में से 6 गया 1, तो मामला फिर से 14, यानी फिर से वही हो गया। क्या हो गया भाई, फिर से आपका ये P है और ये आपका Q है, ये आपका क्या है Q, और ये आपका अगर Q है तो P ग्रेटर देन Q हो गया। तो आपने फिर से 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 चौक 24 का 4 2, 6 कम 6 और 2 8, 14 6 84 होते हैं, आपको आइडिया होगा, सीधा भी लिख सकते हो, और ये 22, राइट। अब 8 से 4 से जाओगे तो फिर वही लफड़ा, तो आपने 3 से गए तो फिर 66, 14 में से 6 गए 8 बचे, 7 में से 6 गया 1 बचा, तो 1 0 आपका अभी भी बचा हुआ है। और आपको मालूम है 8 टाइम जाने पे 176 जाता है, कितना 8 टाइम, तो ये हो गया 176। तो जो सबसे पहले आया वो डिग्री दूसरे नंबर पर आया मिनट, और तीसरे नंबर पर आया वो सेकेंड। तो आंसर कैसे लिखोगे, देखो अप्रोक्सीमेट दिस इज इक्वल टू 47 डिग्री 43 मिनट और 38 सेकेंड।
दिस इज योर आंसर व्हेन वी हैव कन्वर्टेड रेडियन इनटू डिग्री, राइट अवे। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, और ध्यान से देखिए, आ जाइए, आइए। आसान है, कैसे चलें? तो माइनस का 4, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 180 अपॉन पाई। तो ऐसा करने से -4 इंटू 180 इंटू 22 यहां पर और 7 यहां पर, 2 एकम 1, 2 नेम 18, कुछ ऐसा हो जाएगा। 9 चौक 36 इंटू 7 अपॉन 11, 7 छिंग 42 का 2 4, 7 21 और 4 25, इतना बटे 11। तो 252 को अब हम 11 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में तो छोड़ना है नहीं। तो 11 दूनी 22 बचा 3, 11 दूनी 22 बचा 10, छोटा हो गया तो 60 से मल्टीप्लाई 600 हो गया, और फिर 11 से, तो 11 पंजे 55 बचा 5, 0, 11 चौक 44 बचा 6, फिर से 60 से मल्टीप्लाई हो गया 36, और फिर 11 से किया, 11 तिया 33, बचा कितना 3, 0, 11 दूनी 22। ये डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड, सारा आंसर आ चुका है। माइनस में आंसर आना है, तो अप्रोक्सीमेट दिस इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, 22 डिग्री 54 मिनट एंड 32 सेकेंड। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना क्लियर? बस अब किसी भी हालत में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, बट स्टिल आप समझिए, आपको अपनी एनसीईआरटी उठानी है और हर एक क्वेश्चन 4 डालना है, और आपसे बचना नहीं चाहिए, राइट? तो चलिए बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट चेंज, different kind of change, radian to degree or degree to radian. We have done all kind of questions in this particular topic. I hope you have understand very clearly each and every topic, right? तो उम्मीद करता हूं कि आप अब अपनी मेहनत को, अपने हार्ड वर्क को और स्ट्रांगली आगे बढ़ा पाओगे, और ट्रिग्नोमेट्री की जो फाउंडेशन है उसको फोड़ पाओगे। चलिए बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बात करते हैं कि आगे हम कौन से टॉपिक को फोड़ने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए क्या है, एक सीक्रेट है, सीक्रेट। अगले टॉपिक को फोड़ेंगे, गजब तरीके से फोड़ेंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी, मिलते हैं अगले टॉपिक।